हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम देखें विमीय सूत्र बनाना, किस तरीके से हम विमीय सूत्र को बनाते हैं। ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्योंकि हमें रटना पड़ता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बल का विमीय सूत्र ये है, तो हमें उसको याद करना पड़ता है। क्योंकि 11th का तो ये सिलेबस में है ही विमीय सूत्र मापन एवं मात्रक में, लेकिन ये 12th में भी हर चैप्टर में इसका उपयोग होता है। और आप कंपटीशन का एग्जाम देख लीजिए, कोई भी हो, जैसे नीट का हो गया, JEE का हो गया, और सारे भी एग्जाम जितने होते हैं उसमें जिसमें फिजिक्स आती है यानी भौतिकी आती है, तो उसमें एक दो विमीय सूत्र जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि विमीय सूत्र को कैसे बनाते हैं। तो लास्ट तक देखिए, जैसे कि विमीय सूत्र की डेफिनेशन, किसी भी भौतिक राशि को m, l एवं t की घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे बल का क्या हो जाएगा, ml0t-1। देखिए, इससे पहले हम राशियां, जैसे कि हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम m से, मास, द्रव्यमान मींस m, मास को हम m से प्रेजेंट करते हैं। लंबाई, तो लंबाई को हम कैसे, लेंथ है तो हम l से प्रदर्शित करते हैं। और समय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, इसको हम करते हैं t से। एवं एक राशि और होती है धारा, यानी धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आवेश। ठीक है, तो इसको हम a से, सॉरी आवेश नहीं, एम्पियर होता है, तो हम इसको a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से हम सारे विमीय सूत्र बना लेते हैं। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम विमीय सूत्र को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं, इसमें बनाते हैं सूत्र को, यानी विमीय सूत्र को। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पहला, जो कि क्या है हमारा, क्षेत्रफल। क्या देख रहे हैं आप स्टूडेंट, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अच्छा, कोई भी चीज है, देखिए जैसे लेंथ है, ठीक है, ये जैसे कोई आयत है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो लंबाई और चौड़ाई होगी इसमें। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई यानी दूरी, तो दूरी को हम l से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये भी तो क्या है, दूरी है, तो इसको भी हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, l से, लेंथ से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l गुणित l, मतलब कि l पे कितने की घात आ गई है, 2 की। ठीक है, ये l पे कितने की घात, 2 की हो गई। तो इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे हम स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्या कहा था कि किसी भी भौतिक राशि को m, l एवं t की घात के रूप में ही लिखना विमीय सूत्र है। तो इसमें तो सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि l स्क्वायर बस है, क्या है, l स्क्वायर बस है, m और t नहीं है। तो इसका विमीय सूत्र देखिए, हमेशा इसको इस बड़े वाले कोष्ठक में लिखते हैं। m है नहीं है तो हम m को क्या करेंगे स्टूडेंट, m है नहीं तो m 0 रहेगा। ठीक है, l कितना है हमारा, l पे 2 की घात है, l स्क्वायर है, और t पे कितने की घात है स्टूडेंट, 0 की घात है। तो ये हमारा विमीय सूत्र हो गया किसका, क्षेत्रफल का। इस तरीके से हम दूसरा निकालते हैं आयतन का। आयतन क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आप एक बार समझ ले कॉन्सेप्ट को, फिर आप आसानी से बना सकते हैं। क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। देखिए लंबाई को l से दर्शाएंगे, चौड़ाई को भी l से, ऊंचाई को भी l से, मतलब कि l गुणित l। ये कितने बार होगा स्टूडेंट, ये होगा आपका 1 2 3, यानी l पे 3 की घात, मतलब l क्यूब होगा। ठीक है, तो इसको हम विमीय सूत्र में कैसा लिखेंगे, विमीय सूत्र में हम लिखेंगे इसको, 1 सेकेंड, इसको मैं ब्लू से ही लिखता हूँ, l इंटू l इज इक्वल l क्यूब। तो l को हम 3 पे 3 की घात, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, m है नहीं इसमें तो m भी 0, l पे 3 की घात और t पे 0 की घात। इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, बस आपको ये सूत्र आने चाहिए कि जैसे आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं घनत्व का, तो घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे, m, और आयतन का हमने अभी निकाला l घन, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, m बटे l पे 3 की घात। ठीक है, आयतन का क्या होता है, l घन। अब देखिए, अब l घन, जब भी हम कोई चीज नीचे से ऊपर ले जाते हैं, जैसे 1/x है, तो जब ये x ऊपर जाता है तो x पे -1 की घात हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x पे, जैसे हमने लिखा है 1 बटे a पे 5 की घात। ठीक है, तो यहाँ पे जब a पे 5 की घात ऊपर जाएगा, हर में जाएगा, तो ये जो प्लस की घात है वो माइनस में हो जाएगी, a पे -5 की घात। ठीक है, तो इस तरीके से l पे भी +3 की है, तो ये ऊपर जाएगी। तो देखिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m तो है 1
बार, तो m, अब हम m पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि m है हमारे पास, l पे 3 की घात थी, हम ऊपर ले जाएंगे तो a आ जाएगी स्टूडेंट -3 में, ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाना है, और t नहीं है तो t क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें बनाना है चाल या वेग का, तो चाल और वेग का एक ही होता है, देखिए चाल मतलब दूरी बटे समय और वेग का क्या होता है विस्थापन बटे समय। अब चाल में जब हम चलेंगे तो दूरी तय होगी और विस्थापन करेंगे, जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी थी, ए से बी पे पहुंची तो यहाँ से उसने दूरी मान के चलो 10 सेंटीमीटर तय करी, या हमने कहा कि विस्थापन कितना हुआ इसका, तो इसका भी 10 ही होगा, ठीक है, तो दूरी होगी इसमें, ठीक है। तो दूरी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, L से, और समय को कैसे करते हैं T से। तो इस तरीके से देखिए T को हमें ऊपर ले जाना, तो पहले हम देखते हैं m है क्या अपने सवाल में सूत्र में, तो नहीं है, तो चाल का क्या होगा m0, L है तो L1 को लिखते नहीं इसलिए L बस लिखेंगे, T पे 1 की घात है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चाल का यानी वेग का और चाल का एक ही होगा स्टूडेंट। अब आते हैं त्वरण की बात करते, तो त्वरण का क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मीन्स आपको वेग का पता होना चाहिए, तो हम वेग का ऊपर निकाल चुके हैं, वो क्या होता है देखिए इसको, या तो हम वेग का क्या लिखेंगे, वेग का क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय, और एक समय पहले से था तो यहाँ पे समय कितने हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पे समय हो गए 2, ठीक है, तो यानी वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग का अलग होगा दूरी बटे समय, ठीक है, यानी कि हम कहें तो इसके बटे में दूरी बटे समय तो हो गया वेग का, और एक और हो जाएगा आपका समय बटे 1, समय के बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, अभी संख्या पलट जाएगी, दूरी को हम लिखेंगे देखिए L बटे समय को T और सबके बटे में T बटे 1, तो ये पलटेगी, जैसे हम गणित में करते थे कि A बटा B और सबके बटा में C बटा D, तो ये संख्या पलट जाती थी, होता क्या था A बटे B गुणित D बटे C, तो ये क्या हो जाएगा L बटे T, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा 1 बटे T, देखिए T 2 बार आया है, तो इसलिए मैंने कहा था कि T कितने बार आ रहा है यहाँ पे दूरी बटे समय गुणित समय, ठीक है। तो मतलब कि अब आप इसका विमेय सूत्र कैसे लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दूरी m क्या है, m है आपका 0, l क्या है, l है सॉरी हाँ द्रव्यमान है नहीं है, तो m क्या है 0, l दूरी को हम l से दर्शाते हैं तो l है, और t पे नीचे की 2t है, देखिए एक t ये है एक t ये, मतलब t पे 2 की घात है फ्रेंड्स, तो ये 2 की घात जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा T-2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं बल का क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और द्रव्यमान का हम निकाल चुके हैं, सॉरी द्रव्यमान का तो क्या होता है m और त्वरण का हम निकाल चुके हैं। अब आप अगर त्वरण का याद रख लेते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर त्वरण का फिर निकालिए, क्या था त्वरण का हमने निकाल चुके हैं ये वाला mLT-2, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट रख देंगे इसका m0LT-2, ठीक है, याद करते चलिए आप ऊपर से थोड़ा सा। अब देखिए एक m आ गया, यहाँ पे m0 था, तो अब इसका हम फाइनली क्या लिख सकते हैं m1LT-2, तो ये हो गया आपका किसका, ये हो गया बल का mLT-2। अब हम लास्ट में देखते हैं फ्रेंड्स कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा का क्या होता है बल गुणित विस्थापन, तो बल का हम निकाल चुके हैं F गुणित A होता है, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, कहाँ निकाल चुके बल का A, ऊपर ही निकाला द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखिए अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे बल का सूत्र लिखेंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, और गुणित क्या है विस्थापन, ठीक है। और अब देखिए त्वरण का क्या था, त्वरण का हमने पढ़ा था वेग बटे समय, ठीक है, वेग बटे समय, अगर आपको वैसा याद नहीं है, अगर त्वरण का डायरेक्ट याद होता तो आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने त्वरण का क्या पढ़ा था mLT-1 m0LT-2 था, सॉरी m0LT-2, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर देखिए द्रव्यमान के लिए रखिए आप m और गुणित त्वरण के लिए त्वरण का सूत्र था m0LT-2, m0LT-2 इसमें रख दीजिए तो m 1 की घात
तो यहाँ पे हो जाएगा m1L_T-2। ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स कार्य एवं ऊर्जा का एक ही सूत्र है। कुछ और है तो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब जो राशियां बची थी अपने पास बचा है आवेग, ठीक है, संवेग, बलागुण, दाब, शक्ति और कोण, ठीक है। ये सारे पूछ लिए जाते हैं। कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ये सारे 12th में जाके पढ़ेंगे आप, मतलब कि 11th का तो चैप्टर है ही मापन, ठीक है, लेकिन इन चीजों को 12th में जाकर भी पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में। तो आवेग का जब हम बनाएंगे तो क्या होता है, द्रव्यमान बड़े त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान, इसके लिए हम द्रव्यमान को तो क्या दर्शा सकते हैं, m। त्वरण का सूत्र होता है क्या, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब इसका और बनाना है तो हम रखेंगे m। अब वेग का क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी सॉरी विस्थापन बटे समय। क्या होता है वेग का, विस्थापन बटे समय। अब देखिए एक समय तो पहले से था ये, तो गुणित में क्या हो जाएगा, समय दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, m, ठीक है। m विस्थापन को हम कैसे दर्शाते फ्रेंड्स, l से, तो क्या हो जाएगा l, और t देखिए यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, मतलब t पे कितने घात है, 2 की, और वो t कहाँ है, नीचे, यानी t पे कितने की घात है, 2 की। जब हम t पे 2 की घात को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mLt-2, mLt-2, ये हो जाएगा आवेग का, ठीक है। इसी तरह से संवेग का, संवेग का बल गुणित समय। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो बल का क्या होता है, बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। आपको फॉर्मूले रटे होने याद होने चाहिए। और गुणित में क्या है, समय और है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप त्वरण का भी रखिए। तो द्रव्यमान को हम बोल सकते हैं m, और त्वरण को क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, मतलब वेग बटे समय, और गुणित में क्या है, समय, ठीक है। अब वेग का भी बताइए। अच्छा एक काम करिए, अभी इस समय से समय को काट दीजिए। अब आपके पास बचा m गुणित वेग, और वेग का क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, यहां से हो जाएगा विमीय सूत्र। जब हम इसका बनाने जाएंगे तो m, ठीक है, m तो है, l विस्थापन मतलब l, ml, अभी t नीचे है, mLt-1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका सूत्र होता है संवेग का बल गुणित समय। बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण का होता है वेग बटे समय, ठीक है। तो एक समय पहले से था, एक समय नीचे आ गया, समय से समय कट गया। अब वेग का फिर लिख लीजिए, विस्थापन बटे समय। अब आइए दाब का निकालते, जो बलागुण का निकालते, जो कि महत्वपूर्ण है। तो बलागुण का क्या होता है, इसका हम लिख देते हैं, इसका होता है mLt-1, mLt-1, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं बलागुण का क्या होता है, बल गुणित लंबवत दूरी। दूरी को तो भैया हम L से प्रदर्शित कर देंगे, तो बल का तो पता होना चाहिए। अब बल का क्या था, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अगर आपको बल का डायरेक्ट याद है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। क्या था बल का, mLt-2, mLt-2 बल का था। देखिए बल का अगर हम निकालना चाहें तो क्या होता है, बल का क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, और गुणित क्या होगा, लंबवत दूरी। दूरी को चलिए l से दर्शा देते हैं। अब क्या होगा, द्रव्यमान को हम m से दर्शा देते, त्वरण का सूत्र होना चाहिए वेग बटा वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है, और गुणित l। अब देखिए m है इसका कैपिटल लेते हैं इसमें, ठीक है। मैं अभी जल्दी में m रख रहा हूँ। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बटे समय। एक सूत्र और बन जाएगा यहाँ पर, विस्थापन बटे एक समय तो पहले से ही यहाँ पे विराजमान थे, इसका किया तो इसका क्या हो गया, वेग बटे विस्थापन बटे समय। तो देखिए समय डबल आ गया और गुणित l है। तो अब हम इसका विमीय सूत्र लिखें, किसका, बलागुण का। तो क्या होगा, m0 l, ऊपर विस्थापन l है, तो देखिए विस्थापन l और l पे 2 की घात m, एक सेकेंड, इसका m0 नहीं आएगा, mL2 t-2,
ये हो जाएगा फ्रेंड्स बल आघूर्ण का, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बल आघूर्ण का। अब इसी तरह से देखते हैं हम दाव का। तो दाव का क्या है, इसका हम लिख देते हैं mL2T-2, यानी इसका आया हमारे पास क्या, बल आघूर्ण का mL2T-2। ठीक है फ्रेंड्स, अब आया दाव का बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का हम अभी निकाल चुके थे, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, यानी कि चलिए फिर से बना लेते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है किसका सूत्र, बल का, और बटे क्षेत्रफल का क्या था, L²। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए m और त्वरण का फिर लिखिए। अगर आपको याद नहीं है तो त्वरण का क्या था, वेग में परिवर्तन, वेग बटे समय। ठीक है, और अब फिर वेग का एक बार फिर से रखना पड़ेगा आपको, तो m। ठीक है, वेग का क्या हो जाएगा, वेग का क्या था, विस्थापन बटे समय, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय, और एक समय पहले से विराजमान थे। ठीक है, तो यहाँ पे समय हो जाएगा डबल। अब तो और बटे में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, आपका L², क्या चल रहा है, L²। ठीक है, मतलब कि इसके बटे में L²। तो इसका विमेय सूत्र क्या बनाएंगे हम, इसका विमेय सूत्र होगा mL। देखिए विस्थापन एक L है, तो एक L से एक L कट जाएगा, यानी कि एक L नीचे है तो ऊपर जाएगा mL-1T-2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका दाब का। इसी तरीके से शक्ति का कार्य बटे समय, और कार्य का क्या होता था, बल गुणित विस्थापन। कार्य क्या होता था, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, अब बटे में समय, और बल का सूत्र डायरेक्ट रखिए, यानी कि विमेय सूत्र द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बल का क्या था, विमेय सूत्र, चलिए बना लेते हैं इसको भी। द्रव्यमान, बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का होगा m, त्वरण का क्या था, त्वरण का वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, चलिए इसका हम डायरेक्ट रखते हैं। देखिए, तो हम इसका बना रहे थे, किसका बना रहे थे फ्रेंड्स, हम बना रहे थे बल गुणित विस्थापन। तो बल का तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, अब एक काम कर लीजिए आप, इसमें आप त्वरण का याद रख लीजिए। ठीक है, नहीं तो गलत होगी। तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, त्वरण का होता है m0L-T-1, m0L-T-2, और अपॉन में है एक समय, तो एक समय और ऊपर जाएगा तो -3 की घात हो जाएगी। फाइनली हमारे पास बनेगा mL-T-3। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड शक्ति का। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, विमेय सूत्र बनाना आ गया होगा।